हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो आप सभी को पता है कि एचटेट का एग्ज़ाम और हरियाणा सीटी बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो आपको बताते हैं कि हरियाणा सीटी का एग्ज़ाम अप्रैल के लास्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। तो उसी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हमने ना हरियाणा जीके का सेशन स्टार्ट किया है। अगर आपने आज हमारा सेट नंबर फर्स्ट रहेगा तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो तब तक ये सेट वाइज हरियाणा जीके को अच्छे से कवर करते रहेंगे। अगर हम एक आज पहला सेट है, उस सेट में हम 30 हरियाणा जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और आप सभी ने अपना आंसर साथ के साथ कमेंट करना। आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा बताना कि आपकी 30 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए। अगर आपने भाई इन 30 क्वेश्चनों से 25 प्लस को अच्छे से कवर कर लिया तो आपकी हरियाणा जीके की पकड़ बहुत ही अच्छी है। अगर नहीं किया तो हरियाणा जीके पर अपनी पकड़ बना कर रखो, क्योंकि आपको पता है कि 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के आने हैं एग्जाम में। 25 क्वेश्चन फ्री के हैं। अगर हम आप बोलोगे कि भाई डेली तो हम 30 क्वेश्चन क्या करेंगे, अगर आप सभी कमेंट करोगे भाई बोलोगे कि सर क्वेश्चनों का संख्या बढ़ा दो तो हम डेली 50 क्वेश्चन, या अगर आप ज़्यादा ही बोलोगे तो डेली 100 क्वेश्चन तक कर लेंगे। अगर अगर आप भाई आपको एक बात सकते हैं, अगर आप कोई आंसर कमेंट कर रहे हैं, अगर आपका वो आंसर हो गया गलत तो आपका उस टाइम गलत हो गया, ज़िंदगी में कभी भी वो क्वेश्चन दोबारा कभी गलत नहीं होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने आंसर साथ के साथ जरूर कमेंट करना। चलो आज आपका पहला क्वेश्चन है, हरियाणा को निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में ब्रह्मावर्त कहा गया। तो क्या पूछ रहा है, हरियाणा को किस प्राचीन ग्रंथ में ब्रह्मावर्त कहा गया। तो ब्रह्मावर्त कौन से में कहा गया था, अष्टाध्यायी में, मनुस्मृति में, या दिव्यावधान में, या उपरोक्त सभी में। तो आप सभी अपना अपना आंसर जरूर कमेंट करना। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो बताओ हरियाणा के किस प्राचीन ग्रंथ में हरियाणा को ब्रह्मावत कहा गया। तो हरियाणा को ब्रह्मावत कौन से प्राचीन ग्रंथ में कहा गया था, तो आप कहा गया था मनु स्मृति में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी, तो मनु स्मृति में हरियाणा के प्राचीन ग्रंथ में ब्रह्मावत के नाम से जाना गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से हरियाणा के किस प्राचीन इतिहास के अध्ययन हेतु उपयोगी साहित्य स्रोत है। तो हरियाणा के प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी साहित्य स्रोत कौन सा है, तो ये वैदिक साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, या उपरोक्त सभी है। तो 30 सेकंड का टाइम है, आप सभी अपना आंसर जरूर कमेंट करना। तो हरियाणा के प्राचीन इतिहास के अध्ययन हेतु उपयोगी साहित्य स्रोत कौन सा है, तो कौन सा उपयोगी स्रोत है हरियाणा के प्राचीन अध्ययन के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी, वैदिक साहित्य भी है, बौद्ध साहित्य भी है, और जैन साहित्य भी हरियाणा के प्राचीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी देते हैं। हरियाणा में किस वैदिक साहित्य की रचना हुई थी, तो हरियाणा में किस वैदिक साहित्य की रचना हुई थी। तो आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, बताओ वेद की हुई थी, उपनिषद की हुई थी, या अरण्यक की हुई थी, तो या उपरोक्त सभी की। तो बताओ आपके पास 30 सेकंड का समय कि हरियाणा में किस वैदिक साहित्य की रचना हुई थी। तो हरियाणा में हुई थी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो वेद की भी हुई थी, उपनिषद की भी हुई थी, और अरण्यक की भी हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के तत्कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी किस बौद्ध साहित्य से मिलती है। तो हरियाणा के जो तत्कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी किस बौद्ध साहित्य से मिलती है, मज्क्तिका निकाय से मिलती है, पंचुदीन से मिलती है, या महापुराण से मिलती है, या दिग्ग निकाय से मिलती है। तो बताओ आप सभी अपना अपना आंसर जरूर कमेंट करके। तो ये क्या पूछ रहा है, हरियाणा के तत्कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी किस बौद्ध साहित्य से मिलती है। तो हरियाणा के तत्कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी मज्क्तिका निकाय से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए। अगर आप भाई साथ के साथ जरूर अपना आंसर कमेंट करोगे, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि लाइफ में जो क्वेश्चन एक बार गलत हो गया ना तो दोबारा वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आप सभी ने बस 30 के 30 आंसर कमेंट किए तो ये बताओ आपके 30 के 30 आंसर तो यहाँ से कवर हो जाएंगे। भाई बताते हैं कि डेली 11 बजे आपको वीडियो मिलेगी। अगर आप बोलोगे कि सर क्वेश्चनों का लेवल बढ़ा दो
50 क्वेश्चन कर दो, या डेली की 2 वीडियो बना दो। तो आपके लिए वो भी करने को हम तैयार हैं, लेकिन बस आप पढ़ते जाओ भाई। अप्रैल में हरियाणा का सीटी देखने को मिलेगा, अप्रैल में सीटी देखने को मिलेगा। तो इसलिए अपनी तैयारी को 4 चांद लगाने की जरूर ट्राई करो। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की सूचना मिलती है? तो किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की सूचना मिलती है? तो किसमें मिलती है? दिव्यवदान में मिलती है, मध्यम निकाय में मिलती है, दिग्ग निकाय में मिलती है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो बताओ भाई, आप सभी अपना अपना आंसर कमेंट करके। तो हरियाणा के किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा में बौद्ध धर्म प्रचार की सूचना मिलती है? तो दिव्या वदान में मिलती है। किसमें? दिव्या वदान में मिलती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली से तीसरी सदी तक के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी किस जैन ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो क्या बोल रहा है? हरियाणा के पहली से तीसरी सदी तक के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी किस जैन ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो कौन सी से प्राप्त होती है? आप सभी अपना अपना आंसर जरूर कमेंट करना। तो आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? तो पहली से लेकर तीसरी सदी तक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी किस जैन ग्रंथ से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन उपरोक्त सभी से। तो कौन कौन से हैं उपरोक्त सभी में? पृष्ठ प्रवर्धन, भद्रभाव चरित्र या कथा शोध, उपरोक्त सभी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का अग्रवा किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो हरियाणा का अग्रवा किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? ईसाई धर्म का था, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का, या शैव धर्म का? तो आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। आप अपना आंसर जरूर कमेंट करना कि बताना कि हरियाणा का अग्रवा किस धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो हरियाणा का अग्रवा था जैन धर्म का प्रमुख केंद्र। किसका? जैन धर्म का प्रमुख केंद्र। अग्रवा कहाँ पे है? तो अग्रवा हिसार जिले के अंतर्गत आता है। और हिसार जिले की स्थापना किसने की थी? तो हिसार जिले की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किले के रूप में इसकी स्थापना की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? तो महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? तो महाराजा अग्रसेन का संबंध रोहतक से है, सिरसा से है, अग्रवा से है, या पिहेवा से है? तो आप सभी अपना आंसर जरूर कमेंट करना। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है कि महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है। तो बताओ भाई, आप सभी अपना अपना आंसर करके कि महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है। तो महाराजा अग्रसेन का संबंध अग्रवा से है। किससे है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाराजा अग्रसेन का संबंध अग्रवा से है। अग्रवा हिसार जिले के अंतर्गत आता है। महाभारत के नकुल दिग्विजय में हरियाणा के किस जिले का वर्ण है? तो महाभारत के नकुल दिग्विजय में हरियाणा के किस जिले का वर्ण है? तो हरियाणा के रोहतक जिले का वर्ण है, हिसार जिले का वर्ण है, जींद जिले का वर्ण है, या ये सभी, मतलब तीनों का वर्ण है? तो बताओ कि हरियाणा के नकुल दिग्विजय में हरियाणा के किस जिले का वर्ण है? रोहतक जिले का वर्ण है, हिसार जिले का, जींद जिले का, या उपरोक्त सभी? तो बताओ आप सभी अपना अपना आंसर जरूर कमेंट कर कि हरियाणा के नकुल दिग्विजय में, महाभारत के नकुल दिग्विजय में हरियाणा के कौन से जिले का वर्ण है? तो हरियाणा के रोहतक जिले का वर्ण है। किसमें? महाभारत के नकुल दिग्विजय में रोहतक जिले का वर्ण है। किसका? रोहतक जिले का वर्ण है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 7 प्रमुख वनों का उल्लेख किसमें है? तो जो हरियाणा में 7 प्रमुख वन थे उनका उल्लेख किसमें है? वायु पुराण में, वामन पुराण में, संगद पुराण में, ये इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी अपना अपना आंसर जरूर कमेंट करना। आपके पास 30 मिनट का, सॉरी 30 मिनट नहीं, 30 सेकंड का टाइम है। 30 मिनट में तो हम बहुत सारे क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे, लेकिन आपके पास तो 30 सेकंड का टाइम है और आपकी 20 सेकंड कवर हो गई है और अब आपकी 2 या 3 सेकंड रही हुई है। तो बताओ आप सभी अपना अपना आंसर करके कि हरियाणा में 7 प्रमुख वनों का उल्लेख किसमें है? तो ये वामन पुराण में। किसमें? वामन पुराण में। ऑप्शन नंबर बी, वामन पुराण में हरियाणा के 7 वनों का उल्लेख है। जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है तो आप सभी बताना कि 10 में से आपके कितने आंसर करेक्ट हो गए, क्योंकि हमने 10 आंसर क्वेश्चनों को अच्छे से कवर कर लिया। तो बताओ आपके 10 में से कितने क्वेश्चन ठीक हो गया। 11वां क्वेश्चन तभी करेंगे अगर आप सभी बताओगे कि सर हमारे तो 8 क्वेश्चन ठीक हो गया, 9 क्वेश्चन। अगर जिस भी बच्चे के भाई 9 क्वेश्चन ठीक है
या 10 के 10 ठीक है, उस बच्चे की तैयारी बहुत ही अच्छी है। अगर भाई किसी भी बच्चा के 7 या 8 है नहीं, तो भाई उसने भी पढ़ने की और ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक है और ये PY की है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ये तो क्वेश्चन भाई हरियाणा में 7 वनों का उल्लेख किसमें, वामन पुराण में। और ये जितने भी 10 क्वेश्चन थे, आपको इनसे पता लग जाएगा कि हम किस लेवल के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। भाई कंप्लीट हरियाणा जीके के कम से कम लगा लो आप 15,000 क्वेश्चन करेंगे। अब बोलोगे सर 15,000 क्वेश्चन कहाँ से लेके आए? भाई 15,000 क्वेश्चन हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, क्योंकि उसमें कुछ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। हम भाई कुछ बोल रहे हैं कि सर बार बार रिपीट वाले नहीं कराओ, भाई आपको पता तो लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन सर 10 बार रिपीट हो चुका है, 20 बार रिपीट हो चुका है, हम तभी जाके उस क्वेश्चन पर अच्छे से पकड़ करेंगे। तो बताओ आप सभी भाई कितने कितने आंसर ठीक हो गए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली कितनी नदियों का उल्लेख है? तो वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली कितनी नदियों का उल्लेख है? 7 नदियों का उल्लेख है, 8 नदियों का उल्लेख है, 9 नदियों का या 11 नदियों का? तो बताओ कि वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली कितनी नदियों का उल्लेख है? तो वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली कितनी नदियों का उल्लेख है? बताओ बताओ भाई सभी अपना अपना आंसर जरूर कमेंट करके कि वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली कितनी नदियों का उल्लेख है। तो वामन पुराण में हरियाणा की 8 नदियों का उल्लेख है, 7 वनों का और 8 नदियों का उल्लेख है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण किया गया? तो किस ग्रंथ में हरियाणा के थानेसर और कुरुक्षेत्र क्षेत्र में बहने वाली नदियों का उल्लेख किया गया? वामन पुराण में, पृथ्वी पुराण में, कुरान पुराण में या कथा पुराण में? तो बताओ कि किस ग्रंथ में हरियाणा के थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण किया गया? तो किस में किया गया, वामन पुराण में, पृथ्वी पुराण में या पुराण कथा में या कथा साहित्य में? आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप आंसर जरूर कमेंट करना कि किस ग्रंथ में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण किया गया। तो कौन से पुराण में किया गया है ये? तो ये आपका हो जाएगा वामन पुराण में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, वामन पुराण में हरियाणा के थानेसर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का उल्लेख किया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री के विवरण से हरियाणा की जानकारी मिलती है? तो किस विदेशी यात्री के विवरण से हरियाणा की जानकारी मिलती है? तो किससे मिलती है? एएन से मिलती है, फायन से मिलती है या हेनसांग से मिलती है या उपरोक्त सभी से? तो बताओ कि किस विदेशी यात्री के विवरण से हरियाणा की जानकारी मिलती है। क्या पूछ रहा है भाई, मतलब कौन सा विदेशी यात्री था जिसके विवरण से या उसकी किसी भी पुस्तक से हरियाणा की जानकारी मिलती है? तो आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप अपना आंसर जरूर कमेंट करना। तो हरियाणा के किस विदेशी यात्री के विवरण से हरियाणा की जानकारी मिलती है? तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, एरियन से भी मिलती है, फायन से मिलती है और हेनसाक से। ये तो मतलब तीनों यात्रियों के विवरण से हरियाणा की जानकारी मिलती है। निम्न में से किसे भारतीय पुरातत्व का जनक माना गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किसे भारतीय पुरातत्व का जनक माना गया? तो आप सभी अपना आंसर जरूर कमेंट करना भाई। जिस भी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत हो गया ना, वो समझ लो भाई कंपटीशन से बहुत ही दूर चला गया वो। अगर ये क्वेश्चन भी आपने गलत कर दिया तो ये समझ लो कि आप तो कंपटीशन के आसपास भी की भी नहीं सोच सकते। तो निम्न में से किस भारतीय पुरातत्व का जनक माना गया? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना गया, HL श्रीवास्तव को माना गया, रोजर्स को माना गया, DB सनपुर को माना गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप सभी अपना आंसर जरूर कमेंट करना कि किसे भारतीय पुरातत्व का जनक माना गया। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना गया? बताओ आप सभी अपना अपना आंसर जरूर कमेंट करके कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना गया। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना गया, HL श्रीवास्तव को माना गया, रोजर्स को माना गया या DB सनपुर को माना गया? भाई आपकी 20 सेकंड पूरी हो चुकी है। बताओ आप सभी अपना अपना आंसर जरूर कमेंट करके भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना गया? तो भारतीय पुरातत्व का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किस स्थल की खुदाई की? तो जो पंजाब विश्वविद्यालय ने उसके नेतृत्व में किस स्थल की खुदाई की थी? तो सूखी की थी, मिठातल की या सीसवाल की थी या उपरोक्त सभी थी? तो आपके पास 30 सेकंड का
टाइम है कि बताओ पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किस स्थल की खुदाई की गई। तो सूद की गई, मिताथल की गई, सीसवाल की गई या उपरोक्त सभी की। तो आपके पास 30 सेकंड का टाइम। तो बताओ पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किस स्थल की खुदाई की गई थी। तो पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में उपरोक्त सभी की खुदाई की गई। तो उपरोक्त सभी में सूद भी आता है, मिताथल भी आता है और सीसवाल सप्ते भी आता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1974-75 में हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में निम्न में से किस स्थल की खुदाई की गई थी। तो 1974-75 में हरियाणा के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में निम्न में से किस स्थल की खुदाई की गई थी। तो 1974-75 में हरियाणा के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कौन से स्थल की खुदाई की थी। तो बनावली की थी, अग्रोय की थी या कुनाल की थी या उपरोक्त सभी की थी। तो बताओ आप सभी अपना अपना आंसर जरूर कमेंट करना कि 1974-75 में हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में निम्न में से किस स्थल की खुदाई की गई थी। आपके पास 30 सेकंड का समय। बताओ कौन से स्थल की खुदाई की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी की। कौन कौन से, बनावली, बनावली कहाँ पे आता है, बनावली फतेहाबाद के अंतर्गत आता है जी, हरियाणा का पिंक सिटी भी कहते हैं। और अग्रोवा, अग्रोवा आता है हिसार के अंतर्गत। हिसार को हरियाणा का स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और फतेहाबाद की 1351 में वो भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। उसके बाद कुनाल, कुनाल किसके अंतर्गत आता है, कुनाल आता है भिवानी जिले के अंतर्गत। भिवानी जिले को हरियाणा का मिनी क्यूबा भी कहा जाता है और मंदिरों की अधिकता के कारण हरियाणा का काशी भी भिवानी जिले को कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख समानता कितने प्रकार के होते हैं। तो अभिलेख समानता कितने प्रकार के होते हैं। अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो बताओ आप सभी अपना अपना आंसर जरूर कमेंट करके कि अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। बताओ अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं। अभिलेख 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं बताओ आप सभी। तो अभिलेख के प्रकार कितने होते हैं बताओ आप सभी। तो अभिलेख के प्रकार होते हैं, अभिलेख 5 प्रकार के होते हैं। कितने, अभिलेख 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है। तो हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है। करनाल अभिलेख है, पिहेवा अभिलेख है, टोपरा स्तंभ अभिलेख है या हांसी अभिलेख है। तो हरियाणा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा बताओ आप सभी आंसर कमेंट करके। करनाल अभिलेख है, पिहेवा अभिलेख है, टोपरा स्तंभ अभिलेख है या हांसी अभिलेख है। तो हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, टोपरा स्तंभ अभिलेख कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा का सबसे प्राचीन स्तंभ टोपरा स्तंभ अभिलेख है। ये कहाँ से, यमुनानगर के से मिला था, लेकिन बाद में इसको फिरोज शाह कोटला में कौन लेके गया था। आप सभी जरूर आंसर कमेंट करना ये भी। आपका 20 नंबर आ गया क्वेश्चन, अशोककालीन टोपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले से अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था। तो किसने स्थापित किया था, जो हरियाणा के यमुनानगर जिले से प्राप्त अभिलेख कौन सा, टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने किया था, सुल्तान नसरुद्दीन ने किया था, इब्राहिम लोदी ने किया था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताओ कि अशोककालीन टोपरा स्तंभ को हरियाणा के यमुनानगर जिले से दिल्ली में किसने स्थानांतरित किया था, यह कौन लेके गया था। फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान नसरुद्दीन, इब्राहिम लोदी या इनमें से कोई नहीं। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। बताओ कि अशोककालीन टोपरा स्तंभ को कौन लेके गया था। फिरोज शाह तुगलक ले गए थे, सुल्तान नसरुद्दीन ले गए थे या इब्राहिम लोदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अशोककालीन टोपरा स्तंभ को हरियाणा के यमुनानगर से दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया। इसके द्वारा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिहेवा अभिलेख का संबंध किससे है। तो पिहेवा अभिलेख का संबंध किससे है, फिरोज शाह से है, सोमदेव से है या समुद्रगुप्त से है। लेकिन आपका डी क्वेश्चन हो जाएगा भोज देव से। तो बताओ आप सभी आंसर जरूर कमेंट करना कि पेवा अभिलेख का संबंध किससे है, फिरोज शाह से है, सोमदेव से है या समुद्रगुप्त से है या भोजदेव से है। तो पेवा अभिलेख का संबंध भोजदेव से है। किसे, भोजदेव से। ऑप्शन नंबर डी जो कि यहाँ से कटिंग है, तो इसका आंसर आ जाएगा भोजदेव, क्योंकि पेवा उस समय घोड़ों का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र होता था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान से मिले अभिलेख पर संगीत के साथ स्वरों अंकन है। तो हरियाणा का कौन सा स्थान है जहाँ से अभिलेख प्राप्त हुआ कि संगीत के साथ स्वर सा, कौन कौन सा रे
गा मा पा दी नेरे का अभिलेख है। तो कौन सा है? अग्रोवा से है, कपाल मोचन से है, मोहनबाड़ी से है या गुरावड़ी से है? तो हरियाणा के किस स्थल से प्राप्त अभिलेखों पर संगीत के साथ स्वरों अंकन है? अग्रोवा में है, कपाल मोचन में है या मोहनबाड़ी में है या गुरावड़ी में है? तो बताओ आप सभी अपना आंसर जरूर कमेंट करना कि हरियाणा के किस स्थान से मिले अभिलेख पर संगीत के साथ स्वर अंकन मिलते हैं। तो यह हरियाणा का अग्रोवा। अग्रोवा कहाँ से? हिसार जिले से। कपाल मोचन कहाँ पे है? कपाल मोचन यमुनानगर जिले में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में हरियाणा के किस स्थान से आहत सिक्के प्राप्त हुए? तो हरियाणा में आहत सिक्के प्राचीन काल में कहाँ से प्राप्त हुए थे? सूद से प्राप्त हुए थे, अग्रोवा से, नौरंगाबाद से या उपरोक्त सभी से? तो बताओ कि प्राचीन काल में हरियाणा में आहत सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो आहत सिक्के बताओ आप सभी, सूद से प्राप्त हुए थे, अग्रोवा से, नौरंगाबाद से या उपरोक्त सभी से? तो बताओ आप सभी अपना अपना आंसर जरूर कमेंट करके प्राचीन काल में हरियाणा में किस स्थान से आहत सिक्के प्राप्त हुए थे? सूद से, अग्रोवा से, नौरंगाबाद से या उपरोक्त सभी से? तो प्राचीन काल सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये उपरोक्त सभी में सूद भी आ गया, अग्रोवा भी आ गया और नौरंगाबाद भी आ गया। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भाई अगर आपने 30 में से 25 से ज़्यादा 27, 28 करेक्ट कर लिए तो भाई आपके सिटी में 25 से 25 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर आपको भाई वही आप 16, 18 या 20 या 23, 24 तक भी हो नहीं तो भाई हरियाणा जी का आपको पढ़ने की ज़रूरत है। हरियाणा जी के आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आप सभी भाई साथ के साथ जरूर आंसर कमेंट करो। आपको भाई लेवल ही अलग होता चला जाएगा अगर आप साथ के साथ आंसर कमेंट करोगे, क्योंकि आपका अब आंसर गलत हो जाएगा, पेपर में तो ठीक हो जाएगा। इससे बेटर कुछ बोलेंगे, कुछ शर्म करेंगे कि सर बोलेगा कि हमारे तो 6 क्वेश्चन गलत है, 8 क्वेश्चन गलत है। भाई कुछ नहीं, मैं भी पहले आपके जैसा था। हमारे भी भाई मेरे तो हरियाणा जीके का पहली बार एग्ज़ाम दिया था, 25 में से 4 ही क्वेश्चन ठीक थे मेरे। लेकिन भाई फिर हमने वही, हमारी एक सोच रही है कि भाई आंसर करो, गलत करो, सही करो। गलत करोगे कुछ सीखने को तो मिलेगा। अब सोचोगे प्राचीन काल हरियाणा में किस स्थान से आज सिक्के प्राप्त हुए थे? मेरे को तो पता है, मेरे को तो पता है कि नौरंगाबाद से प्राप्त हुए थे, अग्रवा से भी, शुद्ध से भी, उपरोक्त सभी है। भाई अगर आप इसका आंसर कमेंट करोगे आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा। हाँ भाई मेरा ठीक है। 2 बच्चे आपकी कमेंट को लाइक करेंगे, आपसे पूछेंगे कि कहाँ से आपने तैयारी की, कैसे आप तैयारी कर रहे हो। तो ये बोल रहा हूँ कि कमेंट किया करो, कुछ नया सीख के ही जाओगे। चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्धकालीन मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई? तो युद्धकालीन मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई थी? इंद्री से प्राप्त हुई थी, बुजेड़ा से प्राप्त हुई थी, अग्रवा से या नारनौल से? तो बताओ युद्धकालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई थी? इंद्री से, बुजेड़ा से, अग्रवा से या नारनौल से? तो आपके पास 30 सेकंड का टाइम है कि युद्धकालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो बताओ युद्धकालीन मुद्राएं या मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई थी? इंद्री से, बुगेड़ा से, अग्रवा से या नारनौल से? बताओ आप सभी 24 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं कि युद्धकालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो ये अग्रवा से प्राप्त हुई थी। कहाँ से? अग्रवा से। अग्रवा कहाँ पे? हिसार जिले में अंतर्गत आता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की अधिकांश मूर्तियाँ किस धर्म से संबंधित है? तो जो हरियाणा की अधिकांश मूर्तियाँ हैं कौन से धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या उपरोक्त सभी से? तो आप सभी बताओ अपना अपना आंसर जरूर कमेंट करने की हरियाणा की अधिकांश मूर्तियाँ किस धर्म से संबंध रखती हैं? वैष्णव धर्म से रखती है, बौद्ध धर्म से रखती है, जैन धर्म से रखती है या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हरियाणा की अधिकांश मूर्तियाँ किस धर्म से संबंध रखती है? आपके पास 30 सेकंड का समय, आपकी 15 सेकंड कवर हो चुकी है। अब आपकी 18 सेकंड कवर हो लिया, आपकी 22 सेकंड कवर हो लिया, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का समय है। एक बार और बताता हूँ, हरियाणा की अधिकांश मूर्तियाँ किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, उपरोक्त सभी? तो हरियाणा की अधिकांश मूर्तियाँ उपरोक्त सभी से संबंध रखती है। किस किस से? उपरोक्त सभी में वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म उपरोक्त सभी से संबंध रखती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सही कथन बताना है। कोकराकोट, रोहतक
से तीसरी शताब्दी में इंडो शाकों के ग्रीक सिक्के मिले। योधगया की टकसाल रोहतक में थी। कुरुक्षेत्र के थानेसर से कर्ण का टीला और हर्षवर्धन का महल के अवशेष मिले। और आपका आधुनिक हरियाणा का संबंध में उर्दू भाषा में लिखी गई पुस्तकें हैं। तो अब बताओ आपका भाई 1 व 2 ठीक है, 2 व 3 ठीक है, 2 3 या 4 ठीक है, या उपरोक्त सभी ठीक है। तो बताओ आप सभी जरूर आंसर कमेंट कर रहे हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। कि एक बार देखते हैं कि खोखराकोट कहाँ पे, रोहतक से तीसरी शताब्दी में इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले। योधगयों की टकसाल रोहतक में थी। कुरुक्षेत्र के थानेसर से कर्ण का किला व हर्षवर्धन का महल के अवशेष मिले। या आधुनिक सामग्री के संबंध में उर्दू भाषा में लिखी गई पुस्तकें हैं। तो बताओ आप सभी भाई अपना आंसर जरूर कमेंट करने की इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आपके पास इस क्वेश्चन में आपके पास वही 30 सेकंड का समय है। बताओ खोखराकोट रोहतक से तीसरी शताब्दी में इंडो ग्रीक सिक्के मिले। योधगया की टकसाल रोहतक में थी। कुरुक्षेत्र के थानेसर से कर्ण का किला व हर्षवर्धन का महल के अवशेष मिले। या आधुनिक सामग्री का संबंध हरियाणा की उर्दू भाषा से लिखी गई पुस्तक है। तो भाई इसका हो जाएगा, देखो खोखराकोट रोहतक से तीसरी शताब्दी में इंडो ग्रीक सिक्के सिक्के मिले, ये आपका बिल्कुल ठीक है भाई कि तीसरी शताब्दी में रोहतक के खोखराकोट से इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए थे। ये तो बहुत आपका 100% ठीक है। योधगया की टकसाल रोहतक में थी, ये भी ठीक है भाई। जो योधगया थे ना उनकी टकसाल होती थी, या टकसाल होती थी वो कहाँ पे थी, वो रोहतक में थी। ये तो आपका ये भी ठीक है। तो कुरुक्षेत्र के थानेसर से कर्ण का किला और हर्षवर्धन का महल के अवशेष मिले, ये भी ठीक है भाई। कुरुक्षेत्र के थानेसर से कर्ण का किला व हर्षवर्धन का महल के अवशेष मिले, ये तो आपका बहुत बहुत अच्छे से ठीक है। और आपका नेक्स्ट आ गया आधुनिक सामग्री के संबंध में उर्दू भाषा में लिखी गई पुस्तक है, ये भी आपका ठीक है। देखो भाई आपको ये पता है कि पहला मेरा ठीक है और दूसरा मेरा ठीक है और तीसरा मेरा ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिक मेरा लग गया भाई चौथा भी ठीक होगा, क्योंकि किसी को ये पता नहीं होगा ना। तो 1 2 3 का पता है, क्योंकि 1 2 3 तो किस में दिया है ना, उपरोक्त से भी दिया हुआ है। तो लगा दो 2 3 4, एक तो बिल्कुल ही ठीक है, 1 व 2 3 भी ठीक है, 4 भी ठीक है। तो ऐसे करके ना देखते चले जाया करो कि भाई क्या पूछ रहा है। हरियाणा के किस स्थल से पुरापाषाण काल के उपकरण मिले। तो हरियाणा का कौन सा स्थल है जहाँ से पुरापाषाण काल के उपकरण मिले थे। दामली से मिले थे, कोटला से, सुतकेड़ी से मिले थे, या उपरोक्त सभी से। बताओ आप सभी आंसर कमेंट करके हरियाणा के किस स्थल से पुरापाषाण काल के उपकरण मिले। तो पुरापाषाण काल के उपकरण दामली से, कोटला से, सुतकेड़ी से, या उपरोक्त सभी से मिले थे। बताओ आप सभी अपना अपना आंसर जरूर कमेंट करना कि हरियाणा के किस स्थल से पुरापाषाण काल के सिक्के या उपकरण मिले थे। यहाँ पर सिक्के भी दिया जा सकता है कहीं पर। तो आप सभी अपना अपना आंसर जरूर कमेंट करना कि दामली से, कोटला से, सुतकेड़ी से, या उपरोक्त सभी से। तो किस स्थल से पुरापाषाण काल के उपकरण मिले थे। उपरोक्त सभी से। उपरोक्त सभी में दामली भी आ गया, कोटला भी आ गया, सुतकेड़ी भी आ गया। हरियाणा में मिले पुरापाषाण काल औजार शामिल है। तो जो हरियाणा में पुरापाषाण काल औजार मिले थे नहीं, वो किस में शामिल है। तो वो आपका ऑप्शन है कोर में है, फ्लेक में है, ए व बी दोनों है, या गंडासे में है। तो क्या पूछ रहा है कि हरियाणा में मिले पुरापाषाण कालीन औजार शामिल है। तो आपके पास 30 सेकंड का समय है कि आप अपना सर जरूर कमेंट करना कि कोर में है, या फ्लैक में है, या गंडासे में है। तो हरियाणा में मिले पुरापाषाण कालीन औजार कोर में भी है और फ्लैक में भी है। तो आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। आपका आज का ये भाई 29वां क्वेश्चन आपका मिस है। आपके आज 2 क्वेश्चन मिस है। एक तो क्वेश्चन नंबर 5 पता नहीं 6 था, और एक ये क्वेश्चन नंबर 29। इन क्वेश्चनों को कल जो 30 से आगे करेंगे ना, सबसे पहले इन क्वेश्चनों को कर लेंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चनों की वह PDF नहीं बनी और इनका कोई क्वेश्चन अंदर से मिस हो चुका है। तो कल को सबसे पहले यही कर लेंगे। आदिमानव में सबसे पहले सीखा था, तो आदिमानव ने पहिया बनाना, औजारों को पालना, आबाद जीवन बिताना, या आग उत्पन्न करना। तो ये तो सभी को पता ही होगा आदिमानव ने सबसे पहले क्या किया था। तो आदिमानव ने सबसे पहले आग उत्पन्न करना सबसे पहले शुरू किया था। भाई धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको भाई ये सेशन 30 क्वेश्चन अच्छे लगे तो जरूर कमेंट करना। कल को हम 50 क्वेश्चन कर लेंगे। आज तो हमने 30 क्वेश्चन किए, कल को हम ना भाई 50 क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लेंगे। अगर आप बोलोगे 100 क्वेश्चन, तो मैं 100 क्वेश्चन भी करवा दूंगा।
भाई अपना आंसर जरूर कमेंट करना। आपसे आज 28 क्वेश्चन पूछे गए। अगर 28 से 27, 26, 25 भी नहीं, 27, मैं तो ये बोलता हूँ 28 के 28 आपके ठीक होने चाहिए, तभी आपको मान सकते हैं कि आप हरियाणा जीके के 2 अंदर हो। क्योंकि भाई हरियाणा हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन वो पढ़ रहा है, प्रीवियस उठा रहा है, बस वो चल रहा है। भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। आज तो पहले वीडियो थी, कल दूसरी क्लास देखना, बोलोगे कि हाँ सर क्वेश्चन अच्छे हैं। फिर तीसरी क्लास देखना, अब बोलोगे क्वेश्चन अच्छे हैं। अगर मैं पहले दिन भाई ऐसे क्वेश्चन लगा लेता कि आपको आंसर वही 10, 11 ये प्राप्त हो, तो आप दोबारा वीडियो नहीं देखोगे, बोलते कि सर हमारा तो डिमोटिवेट हो चुके हैं। आज आपको मेरे को लग रहा है हर बच्चा के 25+ ठीक हो जाएंगे। तो कल को आप वही क्वेश्चन देखने आओगे, कुछ नया सीख के जाओगे, परसों को कुछ और। भाई 10 या 20 क्लास के पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे दूंगा, हर कोई भी चलेगा। हर कोई बोलेगा कि सर क्वेश्चन कहाँ से लेके आए हो। और ऐसे करके भाई कंप्लीट हरियाणा जीके के 15,000 क्वेश्चन वो करवा दूंगा, अगर आप सभी साथ में रहोगे। और कमेंट करके बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और अपना आंसर जरूर जरूर कमेंट करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय भारत।